दोस्तों सामने से आ रही है हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग विरार सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस। वहाँ पर हम लोगों ने जो है विरार सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस को ओवरटेक करा। बांद्रा टर्मिनस से चलकर अजमेर की ओर जाने वाली ओवरटेकिंग बांद्रा टर्मिनस अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गांधीनगर कैपिटल, मुंबई से त्रिवेंद्रम राजधानी, गोल्डन टेम्पल मेल और ओवरटेक भी कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अपनी ट्रेन ने ओवरटेकिंग भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, फ्लैट 130 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को ओवरटेक करने सीआर राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों समय हो रहा है शाम के 5:10 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। फिलहाल ये लगी हुई है अपनी सामने ट्रेन। इसकी जो अपनी ट्रेन यात्रा है वो तो खैर मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ आज मैं किस कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकेंड AC में। A1 अपना कोच है, सीट है 41 साइड लोअर बर्थ, लेकिन RAC है। जी हाँ भाई, क्या बताऊँ इस ट्रेन के बारे में। RAC बर्थ मिला है मेरे को, बेसिकली आधी सीट में जाना है और मेरे को दिल्ली तक जाना है, मतलब निज़ामुद्दीन तक ऑफकोर्स, एंड टू एंड ही। लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है, ये है इंडियाज़ फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। 16 घंटे और 50 मिनट का समय लेती है बांद्रा से हज़रत निज़ामुद्दीन तक पहुंचाने में। तो ये एक थोड़ा सा है कि ठीक है मुंबई से जा रहा हूँ, बढ़िया है, ट्रेन अच्छी है और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर ही दूँगा। बाकी चलिए फिलहाल चलते अपने कोच की तरफ, बिल्कुल आगे की ओर अपना कोच लगा हुआ है अपना जो है A1। चलिए चलते हैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। बाकी अपनी ट्रेन के अंदर दोस्तों आप लोगों को सभी प्रकार के कोचेस मिल जाएंगे, मतलब आप लोगों का जनरल भी मिल जाएगा, स्लीपर भी मिल जाएगा, थर्ड इकॉनमी, थर्ड AC, सेकंड AC, इवन फर्स्ट AC भी। तो संपर्क क्रांति कैटेगरी की ट्रेन है। जी हाँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आप लोगों की बांद्रा टर्मिनस से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली महाराष्ट्र संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में आज अपना ट्रैवल होने वाला है, मज़ा बड़ा आएगा भाई। बाकी दोस्तों ये रहा आज का अपना कोच, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का A1 कोच है। देख सकते हो आप लोग, सेकेंड AC में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, A1 है कोच। चलिए चलते हैं। सीट है अपनी 41 इस साइड की तरफ है, ये रही 41 42 वाली साइड। और बात करें तो 2020 का अपना कोच है। चलिए अंदर चलते हैं। भाई गाड़ी पूरी पैक जा रही है यार। गाड़ी नंबर 1290 बांद्रा टर्मिनस से हज़रत निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। भाई बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। अपना डिपार्चर हो चुका है दोस्तों अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का बांद्रा टर्मिनस से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ट्रेन अपनी निकल चुकी है, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर। एक और ताबड़तोड़ जर्नी की यहाँ पर शुरुआत होती हुई, मज़ा बड़ा आएगा भाई। इंडिया की फास्टेस्ट संपर्क क्रांति में आज ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं बांद्रा टर्मिनस। बाकी 5 नंबर प्लेटफॉर्म से अपना डिपार्चर हुआ है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का। तो अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। चलिए इसके रूट की बात कर लें तो ट्रेन निकली है, पहले रुकेगी बोरीवली जाकर के, उसके बाद सीधा रुकेगी आप लोगों की सूरत, फिर वडोदरा, फिर रतलाम, फिर कोटा, फिर आप लोगों का सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन। तो यही कुछ इस गाड़ी के हॉल्ट रहने वाले। मुंबई राजधानी से भी कम स्टॉपेज हैं इसके अगर बात करूं तो। सीधा अभी रुकेगी बोरीवली, बोरीवली में गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी आप लोगों की। और मेरे जो RAC वाले पर्सन है वो बोरीवली से ही आएंगे और निज़ामुद्दीन तक जाने वाले। देखो RAC क्लियर होता है या नहीं, उम्मीद तो करते हैं कि हो जाए, बाकी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप लोगों को तो जर्नी वैसे भी दिखानी है, बढ़िया ताबड़तोड़ एक्शन भरी जर्नी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से।
ऐसा कुछ इंटीरियर है अपने सेकंड एसी का जो है, और कर्टेंस वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों को। ये कुछ अपनी बर्थ है आज की, साइड लोअर है लेकिन आधी ही सीट है, और बोरीवली पहुंचने वाली अपनी ट्रेन, जहां से अपने को पैसेंजर आने वाले हैं। इस और चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ है। सेकंड एसी का इंटीरियर आप लोगों ने मेरे साथ काफ़ी बार देखा है, सामने की और मिरर वगैरह मिल जाता है देखने के लिए। 2 चार्जिंग सॉकेट इधर है, 2 उधर है। तो चलिए बोरीवली में मिलते हैं आप लोगों से। पहुँच रही है जस्ट ट्रेन जो है, और यहाँ पे आएंगे अपने को पैसेंजर। अभी मैंने बैग भी एज इट इज़ इसलिए रखा है, पहले वो आ जाएं फिर उस हिसाब से सेट करूँगा। चलिए दोस्तों, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति जो है पहुँच रही है अपने पहले हॉल्ट पे, जो कि है बोरीवली। चलिए, अपना अराइवल हो रहा है बोरीवली रेलवे स्टेशन पर दोस्तों। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पहुंची है दोस्तों बोरीवली में। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। एंड भाई यहाँ से गाड़ी अपनी पूरी पैक हो चुकी है, पूरी की पूरी। एंड देखते हैं अब अपने को पैसेंजर वगैरह आए होंगे, ऑफकोर्स आए होंगे भाई, कौन ही छोड़ेगा गाड़ी को जो है। चलिए, मैं अगर एक चीज़ बताऊँ, इस ट्रेन में मैंने जो है आज से 15 से 20 दिन पहले 3 वेटिंग लिया था, फिर भी RAC मिला है मेरे को। इतनी पैक चलती है गाड़ी भाई, क्या बताऊँ। चलो डिपार्टमेंट दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है बोरीवली से निकल चुकी थी। अभी टाइम की बात कर लें तो लगभग 7 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। और अब अपनी गाड़ी का जो हॉल्ट है वो सीधा सूरत है। लगभग 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागने वाली अपनी गाड़ी। तो अब दिखाते हैं बढ़िया सा एक्शन आप लोगों को। फिलहाल ट्रेन देख लो अपनी फ्लैट 130 पे भाग रही है, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। गजब की रफ्तार में। और सामने भाई स्काईलाइन चेक करो यार, इतनी प्यारी स्काईलाइन हो रही है। और बाकी अभी मैंने जो है टिकट वगैरह चेक करा लिया है। अभी तो फिलहाल कोई चांसेस लग नहीं रहे कि RAC क्लियर होगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसा भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोगों को दोस्तों क्रॉसिंग दिखाते हैं गांधीनगर कैपिटल से चलकर मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। चलिए वो आ रही है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी सामने का क्या ही तो प्यारा व्यू है यार, क्या प्यारे नज़ारे हैं देखो। स्काई लाइन की तो बात ही क्या करनी है यार। देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। देखो यार, ऊपर नीला आसमान, नीचे देखो ट्रेन अपनी और पहाड़, मस्त एकदम। थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है गांधीनगर कैपिटल से चलकर मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ दोस्तों। बाकी सारे दोस्तों ग्रीन सिग्नल। वंदे भारत से पहले कोई और ट्रेन आ रही है तो वो दिखाते हैं पहले आप लोगों को। वही तो इंटरसिटी टाइप ट्रेन थी। इसके पीछे आ रही है आप लोगों की गांधीनगर कैपिटल से चलकर मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली। दोस्तों जो अभी ट्रेन क्रॉस हुई थी वो थी आप लोगों की सूरत से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली सूरत बांद्रा टर्मिनस इंटरसिटी एक्सप्रेस थी वो। गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों सनसेट की भी ऑलमोस्ट जो है तैयारी हो चुकी है, मतलब होने ही वाला है सनसेट जो है। और ट्रेन अपनी अभी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:24। थोड़ी देर में ट्रेन अपनी पहला ओवरटेक करने जा रही है। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पहला ओवरटेक करने जा रही है। विरार सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करेंगे। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ओवरटेक करने जा रही है विरार सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस को।
ओवरटेकिंग विरार सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस। क्या ओवरटेक मारा है, फ्लैट 130 की रफ्तार में भाई अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। जस्ट हम लोगों ने जो है संजान रेलवे स्टेशन था, आई थिंक वही प्रोनाउंस करेंगे उसको, संजान करके था, वहाँ पर हम लोगों ने जो है विरार सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस को ओवरटेक करा। उसी से अगला हॉल्ट यानी कि भिलाड रेलवे स्टेशन पर आप लोगों की लूप खड़ी हुई है। बांद्रा टर्मिनस से चलकर अजमेर की ओर जाने वाली बांद्रा टर्मिनस अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसको भी हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति दोस्तों ओवरटेक करने जा रही है बांद्रा टर्मिनस से चलकर अजमेर की ओर जाने वाली बांद्रा टर्मिनस अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग बांद्रा टर्मिनस अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गजब की रफ्तार में ओवरटेक कर रही है। क्या ओवरटेक मारा है भाई, बिलाड पे ही ओवरटेक कर दिया भाई, मजा आ गया। क्या भाग रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी कैसा लगा ओवरटेक, आया ना मजा भाई, क्या ही गजब ओवरटेक करा हम लोगों ने। ओवरटेक करा दोस्तों हम लोगों ने बांद्रा टर्मिनस अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, मजा आ गया भाई सीरियसली। अभी दोस्तों आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं जोधपुर से चलकर दादर वेस्टर्न की ओर जाने वाली जोधपुर दादर वेस्टर्न एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग, तो वो आ रही है। वापी पे खड़ी हुई है, अब शायद वापी से निकल चुकी है, नहीं वो देख लेते हैं, नहीं तो वापी का स्किप दिखाते हैं और साथ के साथ उसकी क्रॉसिंग। चलिए आप लोगों को वापी का स्किप दिखाते हैं और क्रॉसिंग दिखाते हैं जोधपुर दादर एक्सप्रेस के साथ। ये नहीं है, जोधपुर दादर को ओवरटेक पड़ रहा है, ये कोई और गाड़ी है। यहाँ निकले, ये खड़ी है जोधपुर दादर, यहाँ पर वापस स्किप कर रहे हैं। क्या स्किप मारा है भाई वापी रेलवे स्टेशन को, मजा आ गया। बाकी दोस्तों कैसा लगा वापी का स्किप बताना ज़रूर मेरे को। यार वो ट्रेन पता नहीं कौन सी थी, मेरा एक्चुअली मैं अभी तक पता है क्या है ना कि ट्रैक करता हुआ आ रहा था ओवरटेक के लिए। ओवरटेक जैसे कि मैंने आप लोगों को देखा 2 लगातार ओवरटेक हो गए थे और इधर मेरा ध्यान था इसी गाड़ी पे कि ये खड़ी हुई है, इसके साथ क्रॉसिंग हुई, इसका नहीं पता ही कौन सी आ गई थी। चलिए खैर कोई नहीं, थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन वलसाड भी स्किप करेगी तो वो स्किप दिखा देंगे आप लोग। चलिए दोस्तों अभी आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं हरिद्वार से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस की। दोस्तों सामने से आ रही है हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। क्या निकली है भाई। चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं वलसाड रेलवे स्टेशन का, वलसाड का स्किप दिखाते हैं, उम्मीद करते हैं बढ़िया रफ्तार में देखने के लिए मिले। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं वलसाड रेलवे स्टेशन का, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है। काफ़ी धीमे स्किप देखने के लिए मिल रहा है भाई। स्किपिंग वलसाड, यहाँ पर अपनी संपर्क क्रांति जो है स्किप कर रही है वलसाड रेलवे स्टेशन को। टाइम की बात करें तो 7:54 हो रहा है टाइम। और उस और 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एक तो बता देते हैं आप लोगों को कौन सी है। इसका लोको डीकपल हुआ है,
आई थिंक वलसाड की कोई गाड़ी है जो कि यहाँ पर आकर के टर्मिनेट कह लो हो चुकी है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि अच्छी रफ्तार में जो स्किप देखने के लिए मिलता, पर ठीक है, खैर कोई नहीं। यहाँ पर अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने बिना रुके कर दिया है वलसाड रेलवे स्टेशन को स्किप। तो अभी अपने को क्रॉसिंग मिलने वाली है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर तिरुवनंतपुरम की ओर जाने वाली त्रिवेंद्रम राजधानी मिलने वाली है। तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए, ग्रीन हो चुका है, मतलब बढ़िया रफ्तार में देखने के लिए मिलेगी क्रॉसिंग। चलिए, आ ही रही है सामने से आप लोगों की, सामने से आती हुई हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर तिरुवनंतपुरम की ओर जाने वाली इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी। त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस क्या निकली है भाई। दोस्तों, अभी कुछ ही देर में जो है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है बिलमोड़ा जंक्शन को। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि वहाँ से एक लाइन वघई की ओर निकल जाती है और स्किप करते ही थोड़े दूर स्किप करने के तुरंत बाद ही हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी आप लोगों की वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ, तो वो भी आ रही है। चलिए, आप लोगों को स्किप दिखाते हैं बिलमोड़ा जंक्शन का। यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है बिलमोड़ा जंक्शन स्किप करने जा रही है दोस्तों। स्किपिंग बिलमोड़ा जंक्शन। क्या गजब की रफ्तार में स्किप किया है भाई। बाकी बिलमोड़ा जंक्शन इसलिए है, यहाँ से आप लोगों की एक लाइन वघई की ओर निकल जाती है, इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जैसे ही दोस्तों हम लोगों ने बिलमोड़ा जंक्शन को स्किप करा है, सामने से क्रॉसिंग आ रही है दोस्तों आप लोगों की वडोदरा से चलकर वलसाड की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों। वडोदरा वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाले हैं आप लोगों की बोरीवली से चलकर वातवा की ओर जाने वाली बोरीवली वातवा एक्सप्रेस, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। भाई इतना एक्शन है ना, क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है सीरियसली। ओवरटेकिंग बोरीवली वातवा एक्सप्रेस। चलिए, ओवरटेक कर दिया अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने, एक और ओवरटेक किया बोरीवली वातवा एक्सप्रेस को। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव कर रही है सूरत रेलवे स्टेशन पर, अपना अराइवल होता हुआ अपनी पहुंची है सूरत रेलवे स्टेशन पर, जिसको दी डायमंड सिटी भी बोला जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी, डायमंड वगैरह इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब काम होता है बेसिकली सूरत भाई। और बाकी भाई सूरत पे रश देख लो एक बार जो है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं। बाकी मैंने जो है दाल राइस मंगवाए थे, तो अभी ये खाएंगे आराम से जो है फ़िलहाल। रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा लिया था मैंने। बाकी वडोदरा में भी कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया, भी आप लोगों को अपने को पैसेंजर से भी मिलवाता हूँ। बढ़िया यार, खाने पीने का हम दोनों का मूड बन गया था कि कुछ मंगाते हैं, तो फिर वडोदरा में बढ़िया से ऑर्डर लगा करके मंगाया है, तो दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी तक जो है ये गाड़ी काफ़ी अच्छे ओवरटेक करके आई है, एंड अभी वडोदरा से पहले भी हम लोग काफ़ी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे। अब यहाँ से चल करके अपना सीधा हॉल्ट वडोदरा है, उसके बाद रतलाम, फिर सीधा कोटा, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन। मतलब मुंबई राजधानी से भी जो है कम हॉल्ट दिए गए हैं अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को, लेकिन टाइम उससे ज़्यादा लेती है। 16 घंटे 50 मिनट का समय लेती है आप लोगों को बांद्रा से हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचाने में। बाकी चलिए, RAC का कुछ नहीं पता, अभी तक तो क्लियर हुआ नहीं, उम्मीद करते हैं मे भी आगे हो जाए। फिलहाल सिग्नल हो चुका है, डिपार्चर दिखाते हैं सूरत रेलवे स्टेशन से।
सिग्नल मिल चुका है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को डिपार्चर का। 2 ही मिनट का हॉल्ट था, ज़्यादा देर नहीं रुकी अपनी ट्रेन जो है सूरत में। और यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का सूरत रेलवे स्टेशन से। चलिए फ़िलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है सूरत रेलवे स्टेशन से एंड सीधा अब अपना हॉल्ट है वडोदरा जंक्शन। अभी सूरत में भाई देखिए अच्छा खासा रश देखने के लिए मिला है। 8:59 पे अपना डिपार्चर हो रहा है सूरत रेलवे स्टेशन से। ज़बरदस्त एक्सेलरेट किया है भाई अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने सूरत से निकलते निकलते। यहाँ पर अपनी ट्रेन ने ओवरटेक करा है बांद्रा वेरावल स्पेशल को अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने। अभी जस्ट हम लोगों ने ओवरटेक करा है दोस्तों बांद्रा टर्मिनस वेरावल स्पेशल को। भाई फटाफट से आया, जैसे देखा मैंने कहा अच्छा ओवरटेक हो रहा है, मैं फटाफट आया, मतलब ट्रैक कर लिया था। तो कैसा लगा ओवरटेक बताना ज़रूर, और ओवरटेक काउंट करते रहना। जब वीडियो एंड होए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने ओवरटेक किए हम लोगों ने। बाकी फ़िलहाल अभी 2 गाड़ियों को और ओवरटेक करेंगे हम लोग। वो कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। फिलहाल आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं अमृतसर से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली गोल्डन टेम्पल मेल की। बाकी दोस्तों अभी मैं आप लोगों को गोल्डन टेम्पल मेल की क्रॉसिंग तो दिखाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग ओवरटेक भी करेंगे। ओवरटेक करेंगे हम लोग रामेश्वरम से चलकर ओखा की ओर जाने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। तो चलिए वो दिखाते हैं फटाफट से। गोल्डन टेम्पल मेल और ओवरटेक भी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। क्या ही तो ओवरटेक किया है भाई, मजा आ गया। कैसी लगी क्रॉसिंग एंड ओवरटेक? मजा आ गया ना भाई। रामेश्वरम वीकली मतलब अभी सडन ही मैंने देखा, मैंने कहा अरे इसको भी ओवरटेक पड़ेगा यार, तो इसीलिए मैंने फटाफट से दिखाई। इसीलिए गोल्डन टेम्पल मेल की थोड़ी क्रॉसिंग मिस हो गई थी। चलिए कर कोई नहीं, फिलहाल अपनी ट्रेन दोबारा से स्लो डाउन हुई है। अब देखते हैं अब किस गाड़ी को ओवरटेक करेंगे। मैंने बोला था ना वडोदरा पहुंचने तक हम लोग कुछ गाड़ियों को ओवरटेक भी करेंगे। धीरे धीरे करके लीक मैं करता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियों को हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं भरूच जंक्शन का। और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है भाई, ग्रीन सिग्नल है इस और। तो सामने भरूच जंक्शन से कोई ट्रेन आ रही है, भरूच जंक्शन की ओर से कोई ट्रेन आ रही है। इंटरसिटी टाइप ट्रेन थी दोस्तों कोई। बाकी दोस्तों ये थी आप लोगों की नर्मदा नदी। चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं भरूच जंक्शन का। प्लेटफॉर्म स्किप दिखाते हैं। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति स्किप करती हुई भरूच जंक्शन को।
अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की रफ्तार जो है ना, ऐसे ही इसे इंडिया की फास्टेस्ट संपर्क क्रांति नहीं कहते हैं। कॉन्टिन्यू 130 का तांडव मचाती हुई जा रही है भाई। 130 फ्लैट, कॉन्टिन्यू 130 अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। बाकी गाड़ी अपनी फ्लैट 130 पे भाग रही है। अभी थोड़ी देर में आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। वादनगर से चलकर वलसाड की ओर जाने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सिग्नल ऑलमोस्ट मिल चुका है, तो चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की वादनगर वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या निकली है भाई। दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाई मैंने इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की अजमेर बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ भी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आती हुई अजमेर से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली वीकली एक्सप्रेस। अजमेर बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस। इसी लगी क्रॉसिंग बताना जरूर। इसी के पीछे पीछे आ रही है दोस्तों। अभी तो फिलहाल वडोदरा जंक्शन से निकली है आप लोगों की बरौनी से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली अवध एक्सप्रेस, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाएंगे। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 10:15। थोड़ी देर में ट्रेन अपनी पहुंचने वाली है विश्वामित्र जंक्शन, यानी कि वडोदरा पहुंचने वाले हम लोग। विश्वामित्र जंक्शन पे हम लोग किसी ना किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, दो में से एक गाड़ी को। या तो आप लोगों की मिराज से चलकर हजरत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली दर्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे, या फिर आप लोगों की नागपुर अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। दो में से किसी एक गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करेंगे, लेकिन उससे पहले अवध एक्सप्रेस की क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी सारे दोस्तों ग्रीन सिग्नल और थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है बरौनी बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। बाकी दोस्तों सामने से आ रही है बरौनी बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस। अवध एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक और ओवरटेक करने जा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं विश्वामित्र जंक्शन और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं मिराज जंक्शन से चलकर हजरत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली दर्शन एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेकिंग दर्शन एक्सप्रेस जो कि मिराज और हजरत निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है, बट पता नहीं ओवरटेक होगा कि नहीं होगा। चलिए ओवरटेक तो कर रहे हैं। विश्वामित्र जंक्शन पर किया हम लोगों ने ओवरटेक दर्शन एक्सप्रेस को। लेट है ये गाड़ी, डिले है काफ़ी, इसीलिए ओवरटेक देखने के लिए मिल गया। जस्ट अगला ही हॉल्ट अपना वडोदरा जंक्शन है, इसीलिए थोड़ा धीमी रफ्तार में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अपने आगे आगे प्रेरणा एक्सप्रेस निकली है, इस वजह से। अच्छा, इसका लोको फेल हुआ है दोस्तों, इसीलिए ये गाड़ी इतनी डिले चल रही है। देखिए इस गाड़ी का लोको फेल हुआ है, तभी इसे जो है बैग 7 लेकर के जा रहा है। ये तो भाई अच्छी खासी डिले होने वाली है। चलिए कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन एक्सप्रेस को ओवरटेक। ये चीज़ आप बताना है सुपरफास्ट कैटेगरी में आती है या नहीं। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन दोस्तों अराइव कर रही है वडोदरा जंक्शन पे। यहाँ पर डिपार्चर के लिए भी कोई ट्रेन रेडी है, और वडोदरा से भी भाई अच्छी खासी
अच्छा खासा जो है बोर्डिंग होने वाली है, अच्छी खासी बोर्डिंग होने वाली है वडोदरा जंक्शन से। सामने की ओर वेब 4 के साथ कोई ट्रेन डिपार्चर ले रही है, देखते हैं कौन सी है। लोक शक्ति एक्सप्रेस। क्या ईओजी साउंड कर रहा है इसका यार। इस समय से 20 मिनट की देरी के साथ अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BRC। जंक्शन पॉइंट की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एक लाइन दोस्तों आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से आनंद जंक्शन होते हुए अहमदाबाद की ओर, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की गोधरा जंक्शन होते हुए रतलाम की ओर, जिस पर अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति बढ़ेगी। बाकी यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का वडोदरा जंक्शन है। भाई मेरे को खाना वगैरह कलेक्ट करना है तो वो कर लूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। जब कि कौन कौन लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी भाई गाड़ी ने अभी तक कितने ही तो ओवरटेक कर दिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितने ओवरटेक हो चुके हैं। मज़ा बड़ा आ रहा है भाई इस ट्रेन में ट्रैवल करने में। पर दर्शन एक्सप्रेस आ चुकी है जिसको हम लोगों ने ओवरटेक किया था। इसका लोको फेल है बेसिकली यार, गाजियाबाद शेड के वेब 7 के साथ फेल हो चुका है दर्शन एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है वडोदरा जंक्शन से अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का, और अब सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन रतलाम में। रतलाम जाकर के हॉल्ट है अपनी गाड़ी का अब सीधा। नागदा वगैरह गोधरा जंक्शन नागदा हम लोग स्किप करते हुए निकलेंगे आगे की ओर, मतलब नागदा रतलाम के बाद आता है, माफी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। Superfast Express has arrived on platform number 2. बाकी फिर से काउंट कर सकते हो दर्शन एक्सप्रेस का ओवरटेक। यार इसका लोको फेल हो गया, नहीं तो ये गाड़ी ऑन टाइम ही चलती है। वैसे मैंने कभी देखा नहीं इतना डिले इसका, डाउट तो हो रहा था, फिर कोई नहीं। गुड्स ट्रेन है। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन से। बाकी अभी हम लोग दोस्तों बात कर ले तो वेस्टर्न रेलवे में चल रहे हैं, डिवीज़न आपका वडोदरा ही लगता है। तो वडोदरा अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है, अपना WR चल रहा है फिलहाल जोन की बात करें तो। बाकी भाई वडोदरा में रश बहुत है नो डाउट जो है, क्योंकि बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर लगे रहते हैं यहाँ पर वडोदरा जंक्शन में। मोस्टली हर जगह की ट्रेनें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, मतलब इस रूट पे बहुत रश है भाई। लोको फेल। बाकी भाई आज का डिनर अपना ऐसा ही कुछ है। इसके अंदर बेसिकली मैंने रेल रेस्टोरेंट से दाल चावल मंगाए थे, तो ये भी खा ही लूँगा। और इसमें है दो टाको मंगा लिए थे मैंने, सॉफ्ट वाले टाको हैं 2, और एक चीज़ वाला है, तो ये 2 हैं। और हमारे जो को पैसेंजर हैं उन्होंने राइस बॉल मंगाया है। बाकी अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम आलोक है। आलोक जी है। यस। कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं मेरे साथ ही जा रहे हैं, बट दिल्ली से भी इनका आगे का प्लान है। ये भी सोलो ट्रैवलर है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी देर से इनसे बातचीत वगैरह करता हूँ जा रहा हूँ, बढ़िया रास्ता कट रहा है। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट था नहीं कि RAC में इतना मज़ा आएगा, बट फर्स्ट टाइम लाइक ऐसा लग रहा है कि RAC में अच्छा लग रहा है काफ़ी। बाकी चलो खाते पीते हैं और फिर आगे एक्शन दिखाते हैं आप लोगों को महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का। अभी तक ये जर्नी कैसी लगी बताना ज़रूर। तो इसलिए हम लोगों ने एक साथ ही ऑर्डर कर लिया था। मैंने खाते पीते अपनी बातचीत वगैरह करते हुए जा रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है। अभी खाऊंगा आराम से, आप लोगों से आगे मिलता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे समय हो रहा है 11:43। थोड़ी देर में अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है गोधरा जंक्शन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल अभी तो हमने किसी को ओवरटेक किया नहीं है, मेरे ख्याल से रतलाम के बाद हम लोग जहाँ तक है शांति एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को गोधरा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं गोधरा जंक्शन का। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है। स्किप
skipping गोधरा जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप कर रही है गोधरा जंक्शन को, और सामने वेब 5 वडोदरा शेड के साथ कोई ट्रेन अराइव कर रही है। पैसेंजर टाइप ट्रेन है दोस्तों। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन ने स्किप कर दिया है गोधरा जंक्शन को। So the time is 5:34 in the morning and a very good morning दोस्तों। लास्ट मैंने आप लोगों को गोधरा जंक्शन का स्किप दिखाया था, उसके बाद आप लोगों को पता देखो RAC थी हमारी, थी RAC थी इसलिए बोला है, मैं बताता हूँ। RAC थी हम लोगों की, तो भाई जाकर के थोड़ा डिवाइड होकर के पहले मैं सो गया थोड़ी देर, ताकि मैं आप लोगों को सुबह से दिखा सकूँ अच्छा। और अभी कोटा के बाद अभी ट्रेन मतलब कोटा से तो निकल के आगे आ चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन स्किप करेंगे हम लोग। तो अभी कोटा से निकलने के बाद हमारा RAC क्लियर हुआ है, क्योंकि कोटा में गाड़ी थोड़ी बहुत खाली हुई थी, तो अब जाकर के RAC क्लियर हुआ है। तो जो मेरे को पैसेंजर थे वो चले गए हैं दूसरी सीट पे, और मैं अपनी सीट पे मतलब इसी कोच में ही है, सेम कोच में ही है। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को बढ़िया से एक्शन हजरत निज़ामुद्दीन तक। गाड़ी देख लो और नज़ारे देख लो भाई, सुबह सुबह के नज़ारे, क्या प्यारे नज़ारे हैं भाई। चलिए अब दिखाते हैं बढ़िया एक्शन आप लोगों को, और हम लोग ओवरटेक भी करेंगे आप लोगों की भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को। तो वो कहाँ पर करते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को, मज़ा आने वाला है भाई। अब निज़ामुद्दीन तक फुल एक्शन, कोटा से हजरत निज़ामुद्दीन तक नॉन स्टॉप अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। मात्र 2 हॉल्ट नहीं गए, माफ़ी चाहूँगा। रतलाम पूरा ट्राई करा था बट भाई सो गया मैं, सीरियसली माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए भाई। क्या नज़ारे यार, लो आप लोग भी देखो। छोड़ो पुरानी बातें होती रहती है, पर्दा डालो इस चीज़ पे, सो तो सब दिखा रहा है, ठीक है। अरे यार सोच लो ना क्या जा रहा है। चलो बढ़िया देख, सुबह सुबह के नज़ारे एंजॉय करो आप लोग। आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं। अरे भाई लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, मेरे को लगा पहले ओवरटेक होगा फिर ये आएगी, चलो ये आ गई। अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का। गाड़ी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। चलिए दोस्तों, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस।
क्या गजब की रफ्तार में ओवरटेक किया है भाई। बाकी सामने दोस्तों सनराइज हो चुका है प्रॉपर, कितना प्यारा लग रहा है यार। और अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का तांडव, क्या भागती है भाई गाड़ी, मजा आ गया सीरियसली। बाकी चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग सवाई माधोपुर जंक्शन। क्या गजब की रफ्तार में स्किप कर रही है भाई महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। इसी गाड़ी को तो ओवरटेक करा है भाई सवाई माधोपुर से। क्या स्किप मारा है भाई, क्या स्किप मारा है गाड़ी ने। फ्लैट 130 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कल से चली और जो स्पीड मेंटेन कर रही है ना भाई, मजा आ गया सीरियसली। क्या गजब के स्किप पे स्किप मार रही है। फिलहाल दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने वाले, थोड़ी देर में ट्रेन अपनी स्किप करने वाली है हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन को। तो चलिए उसका स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग हिंडौन सिटी। अभी अपनी ट्रेन ने हिंडौन सिटी को स्किप किया था दोस्तों, थोड़ी देर में अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति स्किप करेगी बयाना जंक्शन को। लेकिन उससे पहले एक क्रॉसिंग है आप लोगों की अमृतसर से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली गोल्डन टेम्पल मेल की, तो वो आ रही है, वो दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है गोल्डन टेम्पल मेल। अमृतसर बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल मेल। बाकी चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन का। दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन जो है स्किप करने जा रही है बयाना जंक्शन को, बट काफ़ी धीमी रफ्तार में हम लोग यहाँ पर जो है बयाना जंक्शन स्किप कर रहे हैं। चलो यहाँ पर ट्रेन अपनी स्किप कर रही है बयाना जंक्शन को। और इस और कोई ट्रेन भी लगी हुई है आप लोगों की जो कि बयाना जंक्शन पे रुकी हुई है। SFG सूबेदारगंज BL। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं वलसाड सूबेदारगंज स्पेशल को। स्किप कर रहे हैं बयाना जंक्शन एंड ओवरटेकिंग वलसाड सूबेदारगंज एक्सप्रेस स्पेशल, नॉट एक्सप्रेस, स्पेशल है। चलिए एक और ओवरटेक। दोस्तों अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं भरतपुर जंक्शन का। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को भरतपुर जंक्शन का। क्या सीन बनाता है यार। देखो सेम ट्रेन दोबारा दिखाता हूँ।
फिलहाल यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं भरतपुर जंक्शन को। कोशिश करता हूँ क्योंकि इस साइड से ही लाइन आएगी वो वाली। देखिए ये वाली जो लाइन आ रही है इसी पे वो ट्रेन आ रही है, स्किपिंग भरतपुर जंक्शन। दिखा पाना मुश्किल है दोस्तों। हाँ अभी आई नहीं। बाकी क्या ही तो भरतपुर जंक्शन को स्किप किया है। बाकी टाइम अभी हो रहा है दोस्तों 7:41। अपनी ट्रेन ने जस्ट अभी जो है भरतपुर जंक्शन को स्किप करा है। और आप लोगों को पता है अपनी ट्रेन के अंदर है पेंट्री कार। तो अभी जस्ट जो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मतलब आ रहा था तो मैंने ले लिया कटलेट जो है। अभी फ़िलहाल जो अपने को पैसेंजर है उनको तो अलॉट हो रहे थे तो वो तो अभी सो रहे हैं। तो कोई नहीं, फ़िलहाल हम लोग जो है अभी टेस्ट वगैरह कर लेते हैं कटलेट का, फटाफट से खाते हैं क्योंकि मथुरा जंक्शन अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है। बाकी ये रहा ऐसा कुछ कटलेट, 2 ब्रेड हैं और 2 कटलेट। दिखने में तो देखो अच्छे लग रहे हैं। तो फटाफट से कटलेट का टेस्ट बता देते हैं आप लोगों को। देखो गरम गरम है क्योंकि अभी जस्ट पहली बार आया और मैंने पहली बार में ले लिया। एकदम गरम है भाई। क्रंची है एंड इवन अच्छे भी हैं भाई खाने में। टेस्ट तो अच्छा है इसका, बढ़िया है। फटाफट से ख़त्म करते हैं और बाहर चलते हैं क्योंकि मथुरा जंक्शन थोड़ी बहुत देर में ट्रेन अपनी पहुंचेगी। एंड अगर आ रहे हो तो एक बार कटलेट ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का, बढ़िया है कटलेट। ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी मथुरा जंक्शन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस की। तो वो आई रही है, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस। पुणे AC दुरंतो। बगैर टाइम हो रहा है दोस्तों 8 बज चुके हैं ऑलमोस्ट और ट्रेन अपनी पहुंच रही है मथुरा जंक्शन। हॉल्ट नहीं है यहाँ पर, सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन हॉल्ट है कोटा से निकलने के बाद। तो मथुरा जंक्शन हम लोग स्किप करेंगे। अब देखते हैं स्किप होता है या नहीं, क्योंकि ट्रेन अपनी लगभग आधे घंटे बिफोर चल रही है। देखते हैं मथुरा जंक्शन स्किप होता है या नहीं। और इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये वाली सामने की ओर से लाइन दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाली जो लाइन आ रही है आप लोगों की, या कह लो जा रही है, ये निकल जाती है आप लोगों की टूवर्ड्स आगरा, कैंट, ग्वालियर, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी की ओर। बेसिकली अगर मैं इसे कहूँ साउथ वाली लाइन तो वो कहना भी गलत नहीं होगा। और हमारे यहाँ कोटा वाली लाइन की ओर से, इसीलिए जो है मथुरा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक लाइन आप लोगों की अलवर की ओर भी निकल जाती है, एक लाइन आप लोगों की मथुरा, कैंट, कासगंज की ओर भी निकल जाती है। इसीलिए मथुरा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्किप करते हैं या नहीं करते हैं। ये चीज़ देखने वाली होगी क्योंकि गाड़ी काफ़ी बिफोर है। मथुरा जंक्शन, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गोवा संपर्क क्रांति भी आ रही है आप लोगों की चंडीगढ़ से मडगांव के बीच में चलने वाली गोवा संपर्क क्रांति, वो स्किप करती है मथुरा को, तो वो भी आ रही है, तो वो दिखाते हैं। बाकी इस और कोई तो ट्रेन लगी हुई है दोस्तों। एर्नाकुलम की ओर जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम। बिल्कुल ही लास्ट प्लेटफॉर्म 7 नंबर पे। ये देखिए ज़्यादा देर नहीं रोका है अपनी ट्रेन को, जो है सिग्नल मिल चुका है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को मथुरा जंक्शन से। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं।
मुझे लगा ज़्यादा देर ना रोके क्योंकि गाड़ी बिफोर है इस चक्कर में, बट ज़्यादा देर टाइम ख़राब नहीं करा, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। बाकी चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन से। बाकी यहाँ पर दोस्तों एक और ओवरटेक आप लोग काउंट कर लीजिए जो कि है आप लोगों की प्रयागराज हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल का। इस और से दोस्तों नंदा देवी एक्सप्रेस आ रही है आप लोगों की, जो कि देहरादून से कोटा के बीच में चलती है। आज गाड़ी काफ़ी डिले है वैग 9 के साथ। चलिए अब दोबारा दिखाते हैं आप लोगों को 130 का तांडव अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का। और अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति के साथ। दोस्तों सामने से आ रही है चंडीगढ़ से चलकर मडगांव की ओर जाने वाली गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आती हुई। चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई फिर से आ चुकी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति अपने रूप में, फ्लैट 130 भाई। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर जाने वाली ताज एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस भी गई दोस्तों आप लोगों की ताज एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है न्यू दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आ रही है न्यू दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति हो चुकी है लूप्ड रूंदी में। क्यों? क्योंकि इसको ओवरटेक पड़ने वाला है आप लोगों की 2221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी एक्सप्रेस से इसको ओवरटेक पड़ने जा रहा है। भाई साहब 9:55 का उसका अराइवल है और हमारा है 10:15 का, तो इतना कुछ डिफरेंस है, इसलिए वो आ रही है ओवरटेक करने और गज़ब की रफ्तार में ओवरटेक होगा। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी का, जो कि करेगी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को ओवरटेक। बाकी कोई तो ट्रेन भाई बढ़िया रफ्तार में आ रही है, शायद से कर्नाटका संपर्क क्रांति है। जी हाँ, कर्नाटका संपर्क क्रांति। बाकी यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है CR राजधानी को हमें ओवरटेक करने का, तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं। ग्रीन मिला है तो ताबड़तोड़ रफ्तार में हमें ओवरटेक करके जाएगी सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी। चलिए दोस्तों आ चुकी है पीछे से आप लोगों की CR राजधानी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति को ओवरटेक करने। CR राजधानी एक्सप्रेस। ओवरटेक मारा है भाई CR ने, लगा ही था गजब का ही ओवरटेक मारेगा और गजब का ही ओवरटेक मार के गई है। चलिए CR राजधानी दोस्तों जैसे ही ओवरटेक करा है निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है रूंदी रेलवे स्टेशन से। बस यहाँ पर इसीलिए रोका गया था क्योंकि अपनी CR ओवरटेक करके जाती, एंड शेड्यूल्ड ओवरटेक नहीं था, बस वही था कि उसका अराइवल पहले और भाई वो CR है, ठीक है, वो राजधानियों को ओवरटेक कर देती है तो फिर भी संपर्क क्रांति कैटेगरी की ट्रेन है। चलिए निकल चुके हम लोग रूंदी से। चलिए अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति स्किप कर रही है यहाँ पर फरीदाबाद को, स्किपिंग फरीदाबाद।
टाइम इज़ 10:11 और ट्रेन दोस्तों अपनी पहुंच रही है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अपना अराइवल होता हुआ। 10:15 का अराइवल था तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही अपनी ट्रेन जो है हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच रही है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। टाइम हो रहा है दोस्तों 10:14 जो है निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम ही अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आप लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन। और सामने की ओर खड़ी हुई है सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी जो हमें गई थी ओवरटेक करके। भाई क्या गजब का ओवरटेक मारा था इस गाड़ी ने। बाकी ये कुछ तो अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे दिवाकर भाई इस ट्रेन में भी करो, मैंने कहा करेंगे भाई। देख लो इस ट्रेन में ऐसी किस्मत की RAC मिला बट भाई मज़ा आ गया RAC में। मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं RAC में ट्रैवल करके आ रहा था भाई। को पैसेंजर वगैरह सब बढ़िया थे। बाकी चलिए यही कुछ थी आज की जर्नी। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो बहुत बढ़िया रहा। हफ्ते में 2 ही दिन ये ट्रेन चलती है एंड भाई गाड़ी जैम पैक है ये गाड़ी, मतलब इतनी पैक जाती है जिसकी कोई हद नहीं। बाकी अगर बात कर लो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की तो ये आप लोगों का समय लेती है 16 घंटे और 50 मिनट के लगभग का समय लेती है आप लोगों को महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस से देश की राजधानी नई दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन तक पहुंचाने में। लगभग 1350 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करके आए थे। रूट आप लोगों को पता ही अपना सूरत वडोदरा रतलाम होते हुए कोटा जंक्शन के रास्ते हम लोग पहुँचे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। बाकी कुछ आज की जर्नी होपफुली आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को।